अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पेज ग्रुप में मौजूद इन तीनों ऑप्शन को डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टेबल ग्रुप है। ठीक है, जब आप टेबल ग्रुप के नीचे इस एरो पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट आपको ये बॉक्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन बॉक्सेस का मतलब क्या होता है कि आप जितने कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पर 5 कॉलम हो, तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर देख ले, इस इंसर्ट टैब की जगह पर आपको नंबर ऑफ कॉलम नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए 2 कॉलम्स हो गए और रो आपके पास 1 ही रहेगी। अगर आप नीचे आ जाते हैं तो 2 रो, 3 रोज, 2 कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, कितना टेबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं। अभी ये देखिए इसमें 6 कॉलम्स होंगे और हमारे पास 4 रोज होंगे। ठीक है, हमने क्लिक किया तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे ख्याल से हर एक बंदे को आता होगा, इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। नीचे अब हम आते हैं इंसर्ट टेबल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिममली हम 8 कॉलम्स और 10 कॉलम्स और 8 रोज को ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रोज और कॉलम हम ऐड नहीं कर सकते इस ऑप्शन की मदद से। लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो मिसाल के तौर पर 12 कॉलम्स चाहिए थे और 10 रोज चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर नीचे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितनी चाहिए और आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हमें 12 कॉलम्स चाहिए और लेट्स से 4 रोज चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए ऑटो फिट बिहेवियर का ऑप्शन हमारे पास रहता है। ठीक है, ऑटो फिट बिहेवियर का मतलब ये है, जिस तरह आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ठीक है, यहाँ पर ये ऑटो है, तो ऑटो को रखने से क्या मतलब होगा कि अब जब हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट करेंगे तो उसकी विड्थ जो होगी वो ऑटोमेटिकली इस जगह से लेकर आपके पेज के दूसरे एंड तक ऑटोमेटिकली मौजूद रहेगी। इसको हम ऑटो कहते हैं। ठीक है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इंसर्ट किया तो इसकी जो विड्थ थी वो यहाँ से लेकर यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे टेबल इतना लेंथी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे लेट्स से 4 या 5 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, और मतलब यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए, आप उसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। आपने उसी तरीके से इंसर्ट टैब पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लेट्स से हमें 5 कॉलम्स चाहिए, हमें 2 रोज चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इसकी विड्थ को यहाँ पर देखिए ऑटो से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 0.25 इसकी मिनिमम होती है, आप मैनुअली फिर इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेट्स से देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 0.3 और मैंने जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसका विड्थ जो है अब ये कितना है, 0.3। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप आ जाएं, ठीक है, फिर से इंसर्ट टेबल पे हम चले जाते हैं, 5 और 2 ही रहते हैं। यहाँ पर लेट से हमने इस वक्त लिखा 0.9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है ये कितनी हो गई है, 0.9। सबको आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हम इन सारों को भी डिलीट कर देते हैं। उसी के बाद इस इंसर्ट टेबल में हमारे पास जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, ये तो सबको समझ में आ चुका होगा कि टेबल साइज में हम नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम रोज डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आपने जितनी उसकी विड्थ रखनी है। ठीक है, ये बात याद रहे कि 1.3 या 1.4 के बाद जब आप जो भी यहाँ से विड्थ सेलेक्ट करोगे वो तकरीबन एक जैसा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑटो फिट टू कंटेंट। ठीक है, तो ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब ये है कि इसकी विड्थ इनिशियली छोटी ही रहेगी और जब आप कुछ टाइप करोगे इसमें तो ये उसके मुताबिक अपने सेल को एडजस्ट करेगा। जिस तरह कि यहाँ पर देखिए ऑटो फिट टू कंटेंट हमने सेलेक्ट किया, हम ओके के बटन पे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी जो टेबल का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। इसमें 5 कॉलम्स है और 2 रोज है। लेकिन जब यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, जिस तरह की मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं अहमद नवाज। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक नेम है, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने अहमद नवाज लिखा तो ये सेल खुद अपने कंटेंट के मुताबिक खुद चेंज हो रहा है। जिस तरह कि अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम दूसरा लिख लेते हैं, जिस तरह की मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं इब्रार हुसैन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कंटेंट के मुताबिक चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास दूसरा ऑप्शन हो गया है। ये बात भी सब याद रखें कि अब मिसाल के तौर पर आपने ऑटो फिट रखा हुआ है
ठीक है, जो भी है। तो ये तो ऑटो फिट पे आ रहा है, लेकिन अब अगर आप मिसाल के तौर पर एक नेम लिखते हैं जो कि लेंथी हो जाती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं स्वात पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने स्कूल लिखा, ठीक है, तो ये यहाँ पर और एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है, जबकि ऑटो फिट जो कंटेंट होगा वो उसी के हिसाब से आगे स्प्रेड होता जाएगा। यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर देखिए स्कूल लिख रहे हैं इसके साथ, तो ये कंटेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर रहा है। आप इसको भी मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपने इसको यहाँ पर आए और आपने इसको यहाँ पर ड्रैग किया तो ये भी मैन्युअली हो सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, जबकि ये जो होता है ये ऑटो होता है, ठीक है, कंटेंट के हिसाब से अपने विड्थ को चेंज करता है। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट टैब में हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इस ऑटो फंक्शन की तरह ही होता है। यहाँ पर जब आप इंसर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फुल विड्थ आपकी जो विंडो है, पेज की जितनी भी विंडो है उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने ओके के बटन पे प्रेस किया तो ये उसी तरीके से आ रहा है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो यहाँ पर एक चेक बॉक्स लगा हुआ है इस इंसर्ट टैब में, वो हमारे पास है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल, ठीक है। तो रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल का मतलब ये है कि अगर यहाँ से मैंने ऑटो फिट कंटेंट पे सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर किया कि रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स, और मैंने यहाँ पर इसको ओके किया तो ये तो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अब अगर मैं वापस चला जाऊं और मैं इसी तरीके से इंसर्ट टेबल पे आ जाऊं तो यहाँ पर देखिए इससे पहले क्या होता था, फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे ये ऑटोमेटिकली रहता था, लेकिन जो कि अब मैंने यहाँ पर ये इस चेक बॉक्स को टिक लगाया तो अब जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो लास्ट टाइम हमने जिस ऑप्शन को इन तीनों में से सेलेक्ट किया था वही आपके पास एक्टिव रहेगा। अब अगर मैंने वापस इसी तरीके से अब देखें मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैंने वापस किया कि रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स, तो अब अगर ये तो अब इंसर्ट हो जाए, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगा तो ये चेक बॉक्स इसी ऑप्शन पे एक्टिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये हो चुका है, लेकिन जब अब मैं वापस इंसर्ट टैब पे आ जाता हूँ, ठीक है, मैं इंसर्ट टेबल पे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भी पहला वाला फिर से ही सेलेक्टेड है, ठीक है। तो आपने लास्ट टाइम जहाँ पर सिलेक्शन की और आपने इस चेक बॉक्स को टिक रखा, तो जब नेक्स्ट टाइम आप इसी विज़ार्ड पे आएंगे, ठीक है, तो वही ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो हमारे पास है ड्रॉ टेबल, ठीक है। तो ड्रॉ टेबल का जो ऑप्शन होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली अपने कंप्यूटर के माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस रखना है और आपने जहां तक टेबल ड्रॉ करना है आपने वहां तक ड्रॉ करके अपने माउस के बटन को रिलीज कर देना है, ठीक है। तो आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स बन गया है, ठीक है। तो अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर रोज और कॉलम बना सकते हैं। ये टेबल हम ड्रॉ टेबल का ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जहाँ पर मतलब हमें आम टेबल ड्रॉ करने में मुश्किल हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये एक इसी तरीके से रहे, नीचे ना आए, उसके बाद यहाँ पर आप एक दूसरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर फिर से बनाना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पर जिस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं उसी तरीके से वो ड्रॉ होता है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्पज़ के लिए हम इस ड्रॉ टेबल ऑप्शन का इंतखाब करते हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से अपने टेबल को बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप टेबल जो है खुद ड्रॉ कर सकते हैं इस की मदद से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स, ठीक है। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो भी मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ को ले लेते हैं, चलिए दो पैराग्राफ्स को लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास दो पैराग्राफ्स हो गए। अब आप चाहते हैं कि ये दो पैराग्राफ जो है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो टेबल में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे कि आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इस एरो के बटन पे आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको बता रहे कि आपने कितने कॉलम्स रखने इसमें, ठीक है। आप इसके और रोज जो है वो 2 ही रहेंगे क्योंकि 2 पैराग्राफ्स है आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, ठीक है। आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं।
अब और यहाँ पर आप देखें उसी तरीके से वो 3 ऑप्शन है, ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी विड्थ को हम ऑटो पे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ सेपरेट टेक्स्ट एट, उसके बाद ये 4 ऑप्शन है। तो अब आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर कॉमा सेलेक्ट किया, तो कॉमा का मतलब क्या हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में जितने भी कॉमाज यूज हुए हैं, जिस तरह कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉमा इस वीडियो के बाद यहाँ पर यूज हुआ है, और उसके बाद किसी भी किस्म का कॉमा मेरे ख्याल से यूज नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर जो पैराग्राफ है ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर जो आप नंबर ऑफ कॉलम 8 देख रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो कॉलम्स है वो खाली रहेंगे। जबकि आप इस दूसरे पैराग्राफ को देख लें तो यहाँ पर देखिए एक कॉमा ये हो गया, ये 2 3 4, ठीक है, इसी तरीके से 5 6 7, ठीक है। तो ये देखिए 7 आपके पास क्या है इसमें कॉमास है, तो ये 7 कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएगी। इस तरह के आप ओके के बटन को भी प्रेस करते हैं तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो अब ये इन्होंने क्या किया, ये कॉमास की मदद से कोमा की मदद से अब ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये कोमा की मदद से ना हो, ये फुल स्टॉप की मदद से हो, जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ठीक है। तो आप फुल स्टॉप की फुल स्टॉप से भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ऑर्डर पे आप आ जाएंगे, आप फुल स्टॉप। अगर आप चाहते हैं कि हाइपन की मदद से हो, आप हाइपन टाइप कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ के हिसाब से हो तो पैराग्राफ के हिसाब से भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने पैराग्राफ पे क्लिक किया, आपने ओके के बटन पे क्लिक किया, तो देखिए आपके पास 2 ही पैराग्राफ थे, ठीक है। तो 2 रोज में कन्वर्ट हो चुके और आपके पास एक कॉलम बन चुका है इनका, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन मौजूद है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट में हमारे पास बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बन जाएगा, लेकिन वो एक्सेल स्प्रेडशीट से होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपने जो भी एंट्री करनी है, जिस तरीके से भी लिखना है, जो भी फार्मूला आपने वगैरह यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो सम वगैरह, या आप खुद भी जिस तरह के आप लिख सकते हैं 25 लिख लेते हैं। यहाँ पर आपने 32 लिखा, आप यहाँ पर कोई फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों को प्लस किया और हम इंटर के बटन को प्रेस करते तो यहाँ पर देखें वगैरह। तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप सिंपली क्या करते हैं, आपने जिस भी किस्म की इसमें एडिटिंग वगैरह करनी थी टेबल में वो आपने की, ठीक है। फिर वापस ही एक्सेल का जो स्प्रेडशीट जो विंडो होती है वो हमारे पास वापस चली जाती है, ठीक है। और फिर आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आप इस टेबल को मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात भी याद रहे, लेकिन अभी ये मूव हो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको नीचे भी मूव कर सकते हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पर रखना चाहते हैं हम इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेल से आपके लिए क्या करेगा, एक टेबल को इंसर्ट करेगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्विक टेबल का एक ऑप्शन मौजूद है। उससे पहले हम इसको वापस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक टेबल्स, ठीक है। तो जैसे आप क्विक टेबल्स पे आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास पहले ही से कुछ फॉर्मेट जो है वो मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर कैलेंडर को इंसर्ट करना चाहते हैं, कैलेंडर इंसर्ट हो गया, आप सॉरी एक मंथ का, ठीक है। तो आप इसमें इसको बड़ा भी कर सकते हैं और आप इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी कोई भी दूसरा फॉर्मेट जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज ला सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट है, इसमें जो डेटा मौजूद है इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आप अपना टॉपिक या हेडिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जो भी आपकी डेटा हो उसके मुताबिक आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेबल ग्रुप्स जो है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेबल के बारे में
ट्रिक्स एंड टिप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो इस टेबल में हम क्या क्या काम जो है वो कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक ही टेबल को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, कैसे हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक ही सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स वगैरह, हम इन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।